बच्चा? सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हेडफोन लगाया है मयंक, मयंक का तो हेडफोन बड़ा अच्छा लग रहा है। वायर वाला है कि बिना वायर वाला है जी? वायरलेस है या वायर के साथ है? आईआईटी बॉम्बे की तैयारी कर रहा है, गुड। मैं तो एकदम बढ़िया बेटा, सब फर्स्ट क्लास। वी वांट 1 एक्स्ट्रा ईयर, आपको 1 साल और चाहिए एक्स्ट्रा। 102 फीवर है प्रसून को, क्या हुआ भाई? प्रसून को क्या ऐसा हो गया, फीवर क्यों आ गया तुमको भाई इतना? फीवर क्यों इतना आ गया? अरे बेटा अपना ख्याल रखा कर, क्रोसिन खा। सबसे पहले हेल्थ, सबसे पहले स्वास्थ्य, बाकी सब उसके बाद। ठीक है बच्चा? अच्छा बोल तो बेटा, मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? कोई कॉपी दिखा दे। मयंक राज दिखा रहा है, मयंक राज का वीडियो क्लियर तो नहीं दिख रहा बेटा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ रहे थे हम लोग, है ना? पूरा वाइट हो गया, पूरा वाइट हो गया। हाँ 1 मिनट। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ लिए थे हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ लिए थे, है ना बच्चा? एक क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने। ओके, एक क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने, गुड बेटा, ठीक। चलो बच्चा, एक क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग, कुछ और भी क्वेश्चन किया जाए। ठीक है बच्चा, चलो वहां से आगे बढ़े। चल बच्चा देखा जाए क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन देखा जाए बेटा। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, देख क्वेश्चन ये है कि मान लिया जाए बेटा एक डिस्क, ऐसा मान ले बेटा एक डिस्क, बहुत बड़ा डिस्क, ठीक है बेटा? और जो डिस्क है वो ऐसे घूम रहा है बेटा एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ठीक है बच्चा? इस डिस्क में ही एक पुली फिक्स किया हुआ है बेटा, ये पुली हमारा फिक्स किया हुआ है, ठीक है? और इन दोनों का, इससे 2 मास लगे हुए हैं, इससे 2 मास लगे हैं, एक m और एक 2m, ठीक है बेटा? ये पुली जो हमारा है, जो पुली है बेटा, ये हमारा है फिक्स्ड ऑन डिस्क, ठीक है बेटा? है ना? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी की जो लंबाई है बेटा, है ना, ये बहुत छोटी है किसके मुकाबले में? रेडियस आर के मुकाबले में, ठीक है बेटा? आर कहां से कहां की दूरी है? तो देख बेटा, यहां से लेके यहां तक की दूरी है आर, इस आर के मुकाबले में ये रस्सी की लंबाई बहुत छोटी है ना बेटा? तो मान सकते हो तुम कि यहां से यहां भी आर है बेटा, और यहां से यहां भी आर है, ठीक है बच्चा? आर कहां से कहां है, डायग्राम में देखो एक बार। आर हमारा बेटा यहां से यहां है ना बेटा? तो रस्सी की लंबाई बहुत छोटी है ना? तो सवाल कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ masses with respect to disk, ठीक है बच्चा? चलो बनाओ, बनाओ बच्चा इसको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हेल्प लेना पड़ेगा तुमको इस बार, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हेल्प लोगे, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क करोगे ना बच्चा? और रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में निकालना है बेटा।
कहता है बेटा एक बहुत बड़ा डिस्क है, एक बहुत बड़ा टेबल मान ले बेटा, टेबल घूम रहा है, टेबल घूम रहा है बेटा, है ना। टेबल के ऊपर एक पुली फिक्स कर दिए, उससे एक रस्सी लगा दिए और 2 मास बांध दिया। ठीक है बच्चा, पुली हॉरिजॉन्टल ऐसे घूम रहा है ना। तो कहता है बेटा रस्सी की लंबाई रेडियस से बहुत छोटा है, इसका मतलब यहां से यहां दूरी भी आर बोलोगे, यहां से यहां दूरी भी आर ही बोलोगे। ठीक है बच्चा, तो सवाल है कि रस्सी की लंबाई क्या है बेटा, रेडियस से बहुत छोटा, तो कहता है एक्सीलरेशन ऑफ मासेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, डिस्क के मुकाबले में क्या होगा स्पीड। अंशुल वी क्यों निकाला बेटा, ओमेगा दिया क्वेश्चन में ना। इमरोज बोलो बेटा। इमरोज सर एक क्वेश्चन था सर। पूछो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अथर्व तुम लोग बहुत सारे फालतू कमेंट कर रहे हो बच्चा, पढ़ाई पे ध्यान दो। आद्या हेलो हाँ बेटा पूछ। सर, मैं पूछ रही थी कि जब यूनिफॉर्म स्पीड जब कांस्टेंट होता है तो हाँ टेंजेंशियल बच्चा, एक्सेलरेशन 0 क्यों हो जाता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब, अच्छा बताओ बेटा, किसी भी कर्व पाथ में जाएगा तो यस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसा होता है बेटा, टेंजेंशियली होता है। टेंजेंशियल होता है। अगर एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल हो गया हम्म, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो जाएगा ना बच्चा। यस सर। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर पैरेलल होता है ना तो स्पीड बढ़ता है बच्चा, और अगर एंटी पैरेलल होता है तो स्पीड घटता है। पता है घटता तुमको है। नहीं ये? यस सर। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो हम्म, स्पीड घटेगा या बढ़ेगा। तो अगर स्पीड नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है बच्चा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू। वेलकम बेटा। सुधांशु ये सर बोल रहा था क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन फिर से समझा दिए तो। चल कोई नहीं, अब तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देख लो तुम समझ जाओगे अभी तुम। क्वेश्चन समझा ओके करके सर। फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ओके सर। ओके बच्चा। देखो बेटा, यूं सोचो कि एक बहुत बड़ी टेबल है बच्चा, है ना। उस टेबल का ये सेंटर है बेटा, टेबल का ये सेंटर है। ठीक है, अब सोचो सेंटर से हट करके, सेंटर से थोड़ा दूर हट करके उस पे एक कील ठोक दो। सेंटर से दूर हट के एक कील ठोक दो बेटा उसके ऊपर, और उस कील से एक रस्सी पास करा दो। ऐसे ऐसे कील हो गई, रस्सी ऐसे पास करा दिया, इससे ऐसे ऐसे लग जाएगी रस्सी बेटा। इस तरफ एक मास लगा दिया, एक तरफ एक मास लगा दिया। ठीक है बेटा, अब उस पूरे टेबल को ओमेगा से घुमा रहे हैं बेटा, पूरे टेबल को ओमेगा से घुमा रहे हैं। समझ गए बात? ठीक है, तो देख बेटा, मैंने कहा ये आर है बेटा, तो यहां से यहां भी आर है और यहां से यहां भी आर है ना बेटा। तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा विथ रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम, है ना बेटा। और रोटेटिंग फ्रेम कहां पे है, तो हम कहेंगे फिक्स्ड विद द डिस्क, है ना बेटा। एक ऑब्जर्वर है जो डिस्क में कहीं भी है, एक ऑब्जर्वर है बच्चा जो इस डिस्क में कहीं भी है ना बेटा। वो ऑब्जर्वर क्या देखेगा, वो देखेगा बेटा कि ये दोनों पार्टिकल, दोनों बॉडी, है ना बेटा, वो टेबल के साथ साथ जा रहा है। मतलब वो देखेगा बेटा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद है ना। और रोटेटिंग फ्रेम क्या देखता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस पे देखेगा बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर,
सेंटर से बाहर की तरफ कितना, तो कहेंगे 2m बॉडी का मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है बेटा, और इस पे क्या बोलेगा, ऐसा m ओमेगा स्क्वायर आर, है ना बच्चा। यहां से ऐसे 10 सेंटी, यहां से ऐसे 10 सेंटी, है ना बच्चा। अब तुम खुद देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, ये है ना बेटा बड़ा, तो जो बड़ा होगा वो खींच लेगा इसको बाहर की तरफ, और छोटा होगा वो अंदर खींच जाएगा बेटा एक्सीलरेशन ए से, है ना। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग, इसके लिए क्या लिखेंगे बताओ, इसके लिए लिखेंगे t माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू एम ए, और इसके लिए बेटा 2m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस टी बराबर 2ma। अब इन दोनों को ऐड कर लो, है ना बेटा, तो t कट जाएगा, t कट जाएगा बेटा, क्या बचेगा बोलो, m ओमेगा स्क्वायर आर बराबर 3ma, तो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाई 3। समझ गए बेटा, लिख लो। देखो बेटा, फिर से देखो बेटा, इमेजिन करो फिर से एक बड़ा टेबल, फिर से बेटा एक बड़ा टेबल, ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है ना बेटा। उस टेबल में एक खास बात है, क्या, वो टेबल में रेडियस के डायरेक्शन में बेटा एक नाला खोद दिया, है ना बेटा, एक गाइड बना दिया। क्या किया, उस मान लो सेंटर से, डिस्क में सेंटर से बेटा ऐसे एक गड्ढा खोद दिया, है ना बेटा। तब सोचो अगर कोई इस गड्ढे में मास रखोगे बेटा तो उस रेडियस के लॉन्ग ही मूव करेगा ना, ऐसे वैसे नहीं भागेगा ना वो, बात समझे ना। डिस्क था बेटा, डिस्क में क्या किया, ऐसे एक गड्ढा खोद दिया, है ना, और उस गड्ढे में किसी मास को रखेंगे तो जब भी बॉडी मूव करेगा बेटा उसी रेडियस के डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना। तो सवाल क्या कहता है, सुनो, ए बॉडी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, इसी गड्ढे में यहां से 4 सेंटीमीटर पे रखा मैंने, है ना बच्चा, रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क यूजिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम मतलब
लिमिटिंग फ्रिक्शन को यूज करके बेटा वो रेस्ट में है ना। तो पहला सवाल कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। सेकंड कहता है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, एक दूसरे पार्टिकल का एक्सीलरेशन बताओ, किसके रेस्पेक्ट में, डिस्क के रेस्पेक्ट में, प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, अगर यहां से 6 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो उसका कितना एक्सीलरेशन होगा। ठीक है बच्चा, बनाओ। हर्ष सर डाउट था सर, जो HCV का सर एक क्वेश्चन था सर, उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r सर, वो रेडियली आउटवर्ड लिया गया था सर, वो तो रेडियली इनवर्ड होता है ना बेटा। सेंट्रीपिटल तो हमेशा रेडियली इनवर्ड ही होता है बच्चा, लेकिन सर सेंट्रीफ्यूगल उसके होता है आउटवर्ड। सर लेकिन उसमें ऐसा लिया गया सर, जो बकेट प्रॉब्लम होती है ना सर, बकेट को हवा में उड़ाते वो हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल नहीं है वो। ओके सर, ओके सर। सर लेकिन सर उसमें बहुत डाउट होता है सर, कब ले बाहर की तरफ, कब ले अंदर की तरफ, तो उसके लिए क्या करें। बेटा साफ बता दिए तेरे को, अगर ऑब्जर्वर है बेटा, अगर ऑब्जर्वर ऐसे बैठा है कि उसको सर्कुलर पाथ दिख रहा है ओके ना। सर, यस जैसे सर, कि मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों मेला घूमने गए, ठीक है यस सर, है ना। तुम्हारे दोस्त को मेला घूमने का मन किया, तुमको नहीं किया, है ना। तो यस तुम्हारे सर, दोस्त ने झूले बैठ गया और झूले पे घूम रहा है। यस सर, जब तुम नीचे से खड़े होकर उसको देख रहे हो तो यस तुम्हें सर, क्या दिखेगा कि तुम्हारा सर दोस्त वो, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है यस सर, है ना। तो जब तुमको किसी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ दिखे यस तब सर, तुम सेंट्रीपिटल की बात करोगे, सेंट्रीफ्यूगल की बात नहीं करोगे। यस सर, समझ में आया। यस सर। और सर मान अगर लो मैं तुम अगर दोनों दोस्त साथ में घूमने लगे, दोनों दोस्त झूले में बैठ गए, अब यस दोनों सर, घूम रहे हो, है ना बेटा। यस, तो यस सर, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ बैठा है, यस सर, बस दोनों लोग साथ में घूम रहे हो, है ना बच्चा। ओके जब सर, दोनों साथ में घूम रहे हो तब एक दूसरे को देखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलोगे। ओके सर, थैंक यू सर, इतना डाउट था सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। अंकेश हेलो बोलो बच्चा। सर, पिछला क्वेश्चन जो आपने जो एक्सेशन लिया था ए, वो किसका एक्सेशन था? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेशन था क्या सर वो? नहीं बेटा, इसी बात करता है बेटा, वो था एक्सीलरेशन ऑफ बॉडीज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। यही नहीं बोल रहे हो? यस सर, यस सर। हाँ बेटा, वो डिस्क पे खड़े हो करके, है ना बेटा, वो क्या देख रहा है, बॉडीज को मूव करते हुए देख रहा है डिस्क पे बॉडीज फिसल रही हैं, समझा। हाँ सर। नहीं फील कर पा रहे हो? यस सर, यस सर। यस सर, हो गया सर। अभी 0.1 है क्या सर एक आंसर? एक आंसर 0.1 आ रहा है तुम्हारा। यस सर। नहीं बेटा 1 आएगा ना, 0.1 आएगा, चेक करो। बोलो भाई क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? लिखा है सर एक क्वेश्चन है, बोलो भाई। हेलो, गुड इवनिंग सर। आवाज बहुत ही कम आ रही है भाई साहब। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बोलो। सर, आप आर.के. वर्मा सर का घर जानते हैं? क्या? आप आर.के. वर्मा सर का घर जानते हैं कहाँ पे? मैं? यस सर। अरे बेटा आर.के. वर्मा साहब मेरे दोस्त थोड़ी है यार हम नहीं जानते बेटा, बिल्कुल नहीं जानते। आप हमारा सर थोड़ा पहले उनके क्लास आना जाना है। आप सर पहले क्लास लेते थे स्मार्ट बोर्ड पे। हाँ हाँ। वो कहाँ से लेते थे? क्या? तो वो कहाँ से लेते थे? कभी ऑफिस से लेते थे बेटा, ज्यादातर केस में 6th फ्लोर पे लगा है ना सिस्टम। वो दो तो जगह सर लगा है, वर्मा सर के घर पे भी लगा है, 6th फ्लोर पे भी लगा है बेटा। अच्छा, तो सर ऑफिस में अगर सर आते होंगे तो आप उनके पास जाके हमारा प्रॉब्लम्स रख सकते हैं क्या? ऑफिस अभी कोई नहीं जाते बेटा, बहुत कभी लोग जाते हैं ऑफिस। ऑफिस वो भी नहीं आते हैं, ऑफिस हम भी नहीं जाते हैं। मतलब सर उनके पास प्रॉब्लम रखने का कोई ऑप्शन नहीं है? मेल करना बच्चा, देख सिंपल सी बात, एक बात बोलता हूँ बेटा, अगर मान लो तुम मुझसे कुछ चाहता है पूछना, है ना बेटा, यस तो सर। तुम्हारा इस बात से मतलब हुआ, तुमने पूछ लिया तो मेरे पास तेरा मैसेज पहुंच गया। अब मेरे पास का सही जवाब होगा तो मैं तुमको रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन मेरे पास जो सही जवाब नहीं होगा तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा ना बच्चा। और तो अगर मेल कर दिया तो मैसेज पहुंच गया उनके पास। यस सर। बात समझ रहे हो?
यस सर। है ना? तो तुमने अपना काम कर दिया। अगर उनके पास सही जवाब होगा उसका तो जवाब देंगे, अगर जवाब नहीं होगा तो जवाब नहीं देंगे। सिंपल सी बात बच्चा। ओके सर। 3 से 4 मंथ हो गए ना, अभी तक कभी बैच डिवाइड हुआ है? जो चैप्टर्स चल रहे होते हैं उनका डीपीपी नहीं आता है। डीपी सारा तो है ही बेटा उसके ऊपर, देखो सर पे तो डीपी कौन सी नहीं है बेटा? डीपीपी मतलब सर सिर्फ मतलब स्टडी मटेरियल्स के साथ डीपीपी आई नहीं है। अच्छा, हार्ड कॉपी नहीं आई है। यस सर। हाँ बच्चा, ये तो प्रॉब्लम तुम लोग का बहुत पहले से ही है, मैं समझ रहा हूँ बात को, लेकिन क्या करूँ मैं, इसमें हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारा। मैंने कहा भी तुम लोग को था कि तुम्हारा कोई ना कोई तो ऐसा होगा बेटा इस ग्रुप में जो कोटा का ही होगा, क्या कोटा में ही रहता होगा। एक बार ऑफिस जाके वहां बात करें स्टाफ से। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा। ऋषभ, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। बोलो। गुड इवनिंग। सर वो पिछला क्वेश्चन पूरा समझ गया बट एक ही चीज नहीं समझ आया सर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो क्या लिखा हुआ था? लेस देन आर रेडियस। मतलब डबल ऐसे का मतलब होता है बेटा बहुत छोटा, समझे? यस सर, बट वो किस लेंथ का बात कर रहे थे हम लोग? रस्सी की लंबाई का। जैसे पुली से ये रस्सी की लंबाई थी ना बेटा ऐसे, यस मैंने सर। कहा इस लंबाई जो है ना ये बहुत छोटी है। ओके ठीक है। यस। और अब सर देख बेटा इस सवाल को एक देखो, बार और, यस सर, रिपीट कर दिए ना इस बता ही दे रहा मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। देख बच्चा, हमें इस सवाल में कहा गया है कि रिमेन्स एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क। इसका मतलब फिर से हमें क्या करना है? विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क करना है ना बेटा? तो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क करेंगे तो किसकी बात करेंगे बेटा? हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे, है ना बच्चा? तो सवाल कहता है कि यहाँ पे किसी बॉडी को रख दिया, यहां से किसी बॉडी को रख दिया, है ना, जो यहां से बेटा 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना? तो ये बॉडी मैक्सिमम फ्रिक्शन को इस्तेमाल किया और रेस्ट में है। तो देख बेटा इस बॉडी पी की बात करें, फॉर पी, तो पी वाले के लिए क्या कहना चाहोगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस पे, कितना लगेगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर, और आर कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला फोर्स इस बॉडी को बाहर चाहता है खींचना, है ना बेटा? तो यहां से हमारा इधर लगेगा बेटा क्या? फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग मैक्सिमम था ना, तो क्या कर दोगे? अगर ये मूव नहीं किया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया बेटा? म्यू एन, एन हो गया बेटा एम जी, बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम कट गया। इसका मतलब बेटा आर इक्वल टू म्यू इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाई जी, है ना बेटा? तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर रेडियस हो गया बेटा 4 सेंटीमीटर और जी हो गया 10, तो ये हो गया 0.1। सॉरी अंकेश, तुम सही बोला था आंसर, मैंने गलत किया कैलकुलेट, तुम सही बोल रहा था। 0.1 हो गया बेटा आंसर। अब देखो बेटा बी वाले पार्ट के लिए, बी में कहता है बेटा कि दूसरा कोई पार्टिकल लो जो कि 6 सेंटीमीटर पर रखा हो। तो देख बेटा दूसरा पार्टिकल क्यू, दूसरा पार्टिकल क्यू जो कि यहां से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है बेटा, है ना? तो इसके लिए क्या बोलोगे? क्यू के लिए फॉर क्यू क्या होगा बेटा? इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा बेटा एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना? और फ्रिक्शन लगेगा पीछे, लेकिन फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा। क्यों रोक नहीं पाएगा? खुद जान रहे हो बेटा, जब ये 4 सेंटीमीटर था तो इसके बराबर था ना बच्चा। अब अगर ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 4 से बड़ा हो जाएगा ना ये, तो क्या कर देंगे बेटा? फ्रिक्शन इस बार हो जाएगा बेटा काइनेटिक, है ना? तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन? कैसे लिखेंगे बेटा इक्वेशन बताओ? लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक इक्वल टू एम ए। बोल बेटा, ये तो अब इधर एक्सीलरेट करेगा ना, रेडियल डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा ना बच्चा, तो क्या लिखेंगे? एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ये हो गया म्यू एम जी इक्वल टू एम ए, एम कट गया, तो ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 5 का स्क्वायर 0.06, है ना बच्चा, माइनस 0.1 इंटू 10, कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा 1.5 माइनस 1, तो ये आ गया बेटा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, लिख ले इसको।
लिख ले बेटा। गौरव, हेलो सर। बोलो बेटा। सर एक एचसीवी में प्रॉब्लम था, उसमें एक कॉरियोलिस अच्छा। फोर्स था सर, वो क्या होता है? वो एक मैंने कहा था ना कि लास्ट क्लास में कि जो रोटेटिंग फ्रेम होता है बेटा, और रोटेटिंग फ्रेम में स्यूडो फोर्स दो तरह के होते हैं। तो पिछली बार मैंने कहा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक स्यूडो फोर्स है बेटा, लेकिन कंप्लीट नहीं है ना। तो sir. सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस दोनों मिला करके होता है रिजल्टेंट स्यूडो फोर्स। ये होता है 2 ओमेगा क्रॉस बी। ठीक है बेटा, वो हमारे सिलेबस से बाहर है sir. बच्चा। ओके सर। शिवम बोलो। सर जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, तो जैसे सर आपने हाँ? रेडियस सर सेंटर से डिस्टेंस था, उसके बाद जब आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया तो आपने रेडियस क्या माना था? रेडियस हमला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या था बेटा? बॉडी का मास, ऑब्जर्वर का ओमेगा, और सेंटर से पार्टिकल की दूरी, है ना बच्चा? यस सर। तो वो सर आर से छोटी थी आपने बोला। हाँ बेटा, मैंने कहा रस्सी की लंबाई आर से बहुत छोटी है ना बच्चा? तो पार्टिकल की दूरी सेंटर से कितनी हो गई? एल प्लस आर ना बच्चा, बोलो। यस सर। तो मैंने कहा एल बहुत छोटा है तो सिर्फ आर ही हो गया लगभग। यस सर। जी सर, थैंक यू। अब इरेज कर रहा हूं बच्चा। तो देख बेटा, अब तक हमने जितने भी सवाल किए, जितने भी काम किए बेटा, सब में क्या था? सर्कुलर पाथ था बेटा, हॉरिजॉन्टल। सर्कुलर पाथ कैसा था बेटा? हॉरिजॉन्टल था ना? तो चलो बच्चा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ का, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल तुमको दिखाऊं। ठीक है, बात कर रहा हूं बेटा मैं टर्निंग ऑफ व्हीकल्स की। ठीक है बेटा, टर्निंग ऑफ व्हीकल्स, है ना? क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कोई भी एक गाड़ी जब कोई टर्न लेती है बेटा, है ना, तो टर्न लेते समय वो गाड़ी जो है बेटा, है ना, एक आर्क कवर करती है ना, आर्क, सर्किल का छोटा सा आर्क कवर करती है ना बेटा, बोलो, है ना? तो कि गाड़ी जब टर्न हो रही है ना बेटा, तो उस समय की बात करते हैं। ठीक है बच्चा? तो देख, सबसे पहले मैंने कहा ऑन ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक, है ना बेटा, एक नॉर्मल ट्रैक, एक मामूली ट्रैक, है ना बेटा, एक मामूली ट्रैक है। कैसा होता है ट्रैक? देखो, तो कहोगे जहां बेंड होगा बेटा, ऐसा हमारा होगा सड़क मोड़, सड़क में ऐसे मोड़ आएगा बेटा, है ना, और ये मोड़ हो गया, है ना बेटा। और एक गाड़ी जो है बेटा, ये जो गाड़ी है, ये जो गाड़ी है बेटा, अभी ऐसे v स्पीड से इस गाड़ी मुड़ रही है, v स्पीड से गाड़ी ये मुड़ रही है बेटा, है ना। और इस बेंड का, इस टर्न का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। जो कर्व बनेगा हल्का सा बेटा, उस कर्वेचर का कहीं सेंटर भी होगा, तो उस कर्वेचर का ये सेंटर है बेटा, है ना। तो ये हमारा यहां से रेडियस इसका r है। ठीक है बेटा, जो सड़क की चौड़ाई है बेटा, जो सड़क की चौड़ाई है वो रेडियस से बहुत छोटी है ना। तो सड़क की चौड़ाई अगर रेडियस से बहुत छोटी होगा बच्चा, तो हम इस गाड़ी चाहे कहीं भी हो, है ना, हम हर जगह के लिए रेडियस आर ही बोल सकते हैं बेटा, है ना। ठीक है बच्चा, अब चलो बताओ, अगर मैं कहूं बेटा विथ रेस्पेक्ट टू ड्राइवर ऑफ द कार, है ना बेटा, बोलो, अगर जो कार का ड्राइवर है बेटा वही ऑब्जर्वर है ना, तो कमेंट करके बताओ कि इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात करेंगे या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे। कमेंट करो तो, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, जल्दी बोलो। सेंट्रीफ्यूगल ना बच्चा, बोलो। ऑब्जर्वर कहाँ है? गाड़ी में, और गाड़ी घूम रही है ना बच्चा, तो सेंट्रीफ्यूगल की बात करेंगे, है ना बेटा। बात समझ गए? लेकिन सोचो, अगर कोई ऑब्जर्वर जमीन पे खड़ा हो, अगर कोई ऑब्जर्वर सड़क के किनारे खड़ा हो, कोई पान का दुकान हो बेटा या कोई ढाबा हो, उसके रेस्पेक्ट में इसमें क्या बात करोगे? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल?
बोल बेटा सेंट्रीपिटल, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने। ये ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा बेटा, सेंट्रीपिटल, और इसके अंदर जो ड्राइवर है बेटा, उस ड्राइवर के रेस्पेक्ट में सेंट्रीफ्यूगल। करेक्ट। आगे बोलो बेटा, ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा बेटा, ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा, तो क्या देखेगा, कार को इक्विलिब्रियम में देखेगा या एक्सीलरेशन देखेगा? लिखो कमेंट में। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात, ये कार में एक्सीलरेशन देखेगा। किस तरफ, किस तरफ, किस तरफ? सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्शन देखेगा बेटा, है ना। वो क्या बोलेगा, रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलरेशन टुवर्ड सेंटर, ये बोलेगा ना बेटा। लेकिन अभी मेरा कौन ऑब्जर्वर है, ड्राइवर है बेटा। देख बच्चा, तो हम ड्राइवर के रेस्पेक्ट में बात करें, है ना बेटा, ड्राइवर के रेस्पेक्ट में बात करें अगर, है ना बेटा, तो कैसे बनाएगा एफबीडी, बोलेगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा किधर की ओर, बाहर की ओर, ऐसे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना बेटा, सेंटर से बाहर की तरफ। कितना, तो कहेगा बॉडी का मास, तो कार का मास, पूरे कार का मास, है ना बच्चा, इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, है ना बेटा। अब ऐसे घूम रहा है तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, इस गाड़ी की वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा होगी। सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो ओमेगा यहाँ पुट कर ले बेटा, तो ओमेगा पुट कर देगा तो ये हो जाएगा mb स्क्वायर बाई आर। ठीक है बच्चा। बाकी फोर्सेस बोलेगा नॉर्मल, है ना बेटा, mg, है ना बेटा। तो ड्राइवर सोचेगा कि ये ओमेगा स्क्वायर ऐसे फोर्स लग रहा है ना बेटा, और ये फोर्स इस गाड़ी को बाहर चाह रहा है खींचना, ये फोर्स गाड़ी को बाहर चाह रहा है खींचना, है ना बेटा। लेकिन बाहर जाने से कौन रोका, तो कहोगे ऐसे फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन, स्टैटिक। बताया था पहले क्लास में तुमको, चलती हुई गाड़ी पे, रोलिंग व्हील पे स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना बच्चा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बचा लिया। ठीक है बच्चा। तो अभी फॉर इक्विलिब्रियम क्या बोलोगे, बोलोगे n इज इक्वल टू mg, है ना बेटा, एंड fs इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, जो कि निकल के क्या आया हमारा बेटा, v स्क्वायर बाई r, है ना बेटा। और ये भी हम लोग जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। बोल बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन पुट करो, स्टैटिक फ्रिक्शन पुट करो बेटा, कितना हुआ बेटा, ये म्यू mb स्क्वायर बाई आर लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। म्यू एस एन हो गया बेटा mg, m कट गया, सो v लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू एस आर इंटू जी। ठीक है बच्चा, समझा। इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी आई बेटा, स्क्वायर रूट म्यू एस आर इंटू जी, है ना बेटा। इसका मतलब बेटा अगर इस गाड़ी की रफ्तार इससे अगर ज्यादा हुई तो ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा। जब ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा बेटा तो बाहर खींच लेगा, गाड़ी स्किड कर जाएगी। बोलो बच्चा, है ना। सोचो, इसका तो फॉर्मूला फिक्स नहीं है बेटा, v की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो ये वाला फोर्स को बाहर खींच लेगा, है ना बच्चा। ठीक है, लेकिन ये क्या है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। सब लोग जानते हो ना स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग है। मतलब स्पीड अगर कम करोगे तो अंदर नहीं जाएगा। समझ में आया बेटा। फिर से बोलता हूं, मान लो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मान ले बेटा 10 न्यूटन है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों बराबर है ना बच्चा। अगर ये स्पीड बढ़ा ले तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, है ना बेटा, है ना बेटा। लेकिन ये तो फोर्स बढ़ा सकता नहीं, ये लिमिटिंग ही है 10, है ना। तो क्या होगा, गाड़ी को बाहर खींच लेगा, गाड़ी बाहर की तरफ फिसल जाएगी, है ना बच्चा।
ठीक है। लेकिन सोचो अगर ये स्पीड क्या हुआ, ये कम कर लिया तो फोर्स कम हो गया, ये कर लिया 8 न्यूटन, तो ये तो फ्रिक्शन लिमिटिंग है ना बेटा 10, ये भी अपने आप को कम कर लेगा 8 और बैलेंस कर लेगा, है ना बेटा। तो सड़क पे टर्न लेते समय गाड़ी की कम स्पीड खतरनाक नहीं है बच्चा, ज्यादा स्पीड खतरनाक है ना। बात समझ में आई? ठीक है बच्चा, लिख लो इसको। ये क्या है? 428331, बोलो भाई क्या बोलना है? सर मेरा बैकलॉग गिर गया है तो मैं कवर कैसे करूं? बैकलॉग ज्यादा हो गया तो कवर कैसे करेगा? एक्स्ट्रा टाइम निकाल बेटा। इधर मामूली सी बात सोच ना बेटा, मामूली सी बात सोच। मान ले तू कोई रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, सुन रहा है बात? हेलो भाई साहब, ये तो क्वेश्चन पूछ के चुप हो गया रे। इसका मतलब तुझे लगता है क्वेश्चन पूछ करके तू अपना टेंशन मुझे दे दिया? नहीं बेटा, मेरे पास थोड़ी है टेंशन भी तुम्हारे पास है ना। तो देख बच्चा, सबके लिए बोल रहा हूं कि देख बच्चा, अगर कॉमन बात है, आप लोग सभी तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, अगर आईटी की तैयारी कर रहे हो, है ना बच्चा, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना बेटा। अगर आपको लगता है कि आप रेस से पीछे हो गए हो, तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप तेज दौड़ो, या तो आप तेज दौड़ो बाकी सबके मुकाबले में, है ना बच्चा, या फिर ज्यादा देर तक दौड़ो, है ना। जब लोगों के आराम करने का समय है तो लोग आराम कर रहे हो तो भी आप दौड़ो, तब भी कवर कर पाओगे और कोई इलाज नहीं है बच्चा, है ना। मैं सारी बातें कुछ भी उल्टा पुल्टा बातें बोलूं, बातों का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मोटिवेशनल बात बोलूं उसका कोई मतलब नहीं है ना बेटा। सच बात तो यही है कि आप रेस को कवर करना आपको है तो एक ही इलाज है ना। और पढ़ाई है बेटा फुल्ली फोकस्ड, पढ़ाई फुल्ली फोकस होना चाहिए। आप मानो बेटा, जो जिस समय आप पढ़ रहे होते हो बेटा, वही कॉन्सेप्ट सबसे होता है इंपॉर्टेंट, है ना। बाकी कुछ मत सोचो, जो बता रहा हूं मैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो। जिंदगी जो है बेटा वो आज है, आज सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो तुम जब देखता हूं कोई कमेंट करता है पीछे कि सर एनर्जी में कैसा हुआ था, तो काइनेमेटिक्स में कैसा हुआ था, आपके चाचा कहाँ रहते हैं, आप कौन से कॉलेज से पास आउट हैं, है ना, आप क्या खाना पसंद करते हैं, अबे खिलाएगा क्या, खाली पूछता है, खिलाता रहता है नहीं, नाटक कंपनी। इन बातों से क्या फर्क पड़ता है तेरे को रे, बता तो। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ने बैठा है सोच आंखों को तकलीफ दे करके, है ना, अपने आई पे पैसे डाल करके बेटा यहाँ बैठे हो, है ना, तो थोड़ा पढ़ाई की बात कर बेटा, है ना। चल देखिए बेटा, तो ये सवाल समझ में आ गया। अब ध्यान देना बेटा, इमेजिन कर, सपोज कर ले बेटा कि तू एक सिविल इंजीनियर है ना, लेकिन सिर्फ सपोज करना, ऐसा मानना बिल्कुल नहीं, तू नहीं बनाया भी इंजीनियर, बनना बाकी है तेरे को, है ना। तो मान लिया, इमेजिन कर कि तू एक सिविल इंजीनियर है बेटा, तेरे को एक रोड का ठेका मिला है ना, तुमने एक रोड बनाई, गली मोहल्ले की रोड, लोकल गली मोहल्ले वाली सड़क ऐसी बना दी, है ना बेटा। लेकिन तुझे लगा कि तुम अच्छा कुछ काम करना चाहता है, तुझे ऐसा लगा कि चलो क्यों ना यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाए, है ना, और जिसमें ये लिखा हो कि कितने स्पीड तक जाना सेफ है और क्या अनसेफ है ना बेटा, ठीक है। और तुमने इस फॉर्मूले को यूज करके, है ना, देखा क्या कि इसकी वैल्यू आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर। तुमने वहां बोर्ड लगा दिया कि भाई 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाओगे तो बचे रहोगे, कम जाओगे तो बचे रहोगे, अगर ज्यादा तेज जाओगे, है ना, तो बहुत आगे निकल जाओगे, ऊपर पहुंच जाओगे, है ना बेटा। ये तुमने साफ साफ शब्दों में लिख दिया, ठीक है बेटा। लेकिन हुआ क्या, जब तुम सड़क बना रहा था बच्चा, है ना, तो गर्मी का मौसम था, ड्राई वेदर था, ठीक है ना, तो एक टायर और ग्राउंड के बीच में एक खास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, है ना बच्चा। हुआ क्या, मौसम बदला, सड़क और टायर के बीच में कुछ नमी आई, बारिश का मौसम आया, है ना, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ने तुम्हारे साथ बेवफाई कर दी, है ना बेटा। तू जिस समय सोचा था
उस समय ये था 0.5 और एक घट के हो गया बेटा 0.4, है ना। नया नया मोहल्ले में घूमने वाला गाड़ी आया, तेरा बोर्ड देख करके वो 40 किलोमीटर पे गाड़ी दौड़ा दिया, गाड़ी फिसल गई, है ना। अगर वो निकल गया तब तो ठीक है, लेकिन बच गया तो तेरे ऊपर केस हो जाएगा, है ना। तो समस्या यहाँ कहाँ आई? समस्या ये है कि आपने एक बेवफा पे भरोसा किया, है ना बेटा। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये क्या है? बेवफा है। क्या है ये? समय के साथ स्थितियों के अनुसार ये अपने आप को बदलता रहेगा, ये कभी कांस्टेंट रहेगा नहीं, है ना बेटा। तो धोखेबाजी आपके साथ यही हो गई, है ना। आप समझ सकते हो, जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, है ना बेटा, ये एकदम सख्त आदमी है, ये कभी धोखा नहीं देगा आपको, हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, है ना। जो सड़क है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कांस्टेंट है, but coefficient of friction is an index between roughness of the contact, and that roughness may change according to weather as well as your tire condition, है ना बच्चा। तो वैल्यू तो बेटा ये आ गई, लेकिन ये भरोसेमंद नहीं है बच्चा। ये बात समझ में आई? ये भरोसेमंद क्यों नहीं है, है ना। तो फिर ये डिजाइन एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि एक ऐसे पैरामीटर की यूज कर रहा है जो कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना बच्चा। ठीक है, तो हम लोगों ने आइडिया निकाला। क्या निकाला आइडिया? देखा जाए। इरेज कर रहा हूं बच्चा, देख बेटा। तो हम लोगों ने आइडिया निकाला, क्या देखो, आइडिया निकाला कि चलो इस सड़क में कुछ बैंकिंग कर दी जाए, है ना बेटा। क्या कर दी जाए? बैंकिंग ऑफ ट्रैक कर दिया जाए, है ना बेटा। ट्रैक का बैंकिंग का मतलब क्या होता है? सड़क को एक तरफ झुका देना, सड़क को एक तरफ हल्का सा झुका देना। ठीक है बच्चा, देखो कैसे करेंगे। कहेंगे देखो मोड़ तो हमारा था ही बेटा, ऐसा मोड़ तो ऐसा था ही, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आर था ही, है ना। लेकिन क्या किया, ये जो सड़क हमारी ऐसी थी, जो सड़क पहले ऐसे घूमते हुए ऐसे जा रही थी, है ना बेटा, अब क्या किया, इस सड़क को हल्का सा झुका दिया, ऐसे कर दिया, है ना बेटा। तो हल्का सा इंक्लाइन कर दिया ऐसे, है ना बेटा। तो हल्का सा इंक्लाइन कर दिया, और ये मान लो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा कर दिया मैंने, है ना बच्चा। तो अब देखो क्या होगा, अब देखना बच्चा, अब क्या होगा। तो कहोगे अब देखो कि अब जब कोई गाड़ी इस सड़क पे जा रही होगी बेटा, अब कोई गाड़ी इस सड़क पे जा रही होगी, है ना। तो देख बेटा, इस गाड़ी पे ऐसे फिर से लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कितना, mv² बाई r, है ना बेटा। और ऐसे क्या लगेगा बेटा, mg लगेगा ना बेटा। अब सोचो ये mv² बाई r और ये mg का रिजल्टेंट जो है बच्चा, वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, तिरछा आएगा ना बेटा, है ना। अब देख, अगर यहां से नॉर्मल फोर्स ऐसे लगा, है ना, तो एक संभावना ऐसा बनता है बेटा कि नॉर्मल इस रिजल्टेंट को बैलेंस कर ले, है ना। इसका मतलब बिना फ्रिक्शन के भी तुम्हारा काम चल सकता है, बोलो बच्चा, है ना। अगर नॉर्मली इसको बैलेंस कर लेगा तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है बच्चा, बात समझ गया ना। और फ्रिक्शन ही धोखेबाज था, है ना। तो धोखेबाज के चंगुल से बाहर निकल गए, है ना। तो अब आप भरोसेमंद डाटा की तरफ बढ़ रहे हो, है ना बेटा। चल देखते हैं कितना आता है वैल्यू इसका। तो देखना बच्चा, अब मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा हूं बेटा, किसको, mv² बाई r को और mg को। ठीक है बच्चा, गौर करना। देख बेटा, मैंने इसको रिजॉल्व किया, ठीक है बच्चा। इस mg का बेटा ऐसे आएगा कंपोनेंट, कितना आएगा, mg cos थीटा। ऐसे आएगा बेटा mg sin थीटा, है ना बेटा। इसका कंपोनेंट देख दो, ऐसे आएगा थीटा एंगल ये, थीटा एंगल ये हो जाएगा बेटा mv² बाई r cos थीटा। इधर हो जाएगा बेटा mv² बाई r sin थीटा, है ना बेटा। तो अब देख, ये जो हमारा नॉर्मल है बेटा, ये जो हमारा नॉर्मल है वो तो इतना होगा पक्का। नॉर्मल हमारा क्या होगा, mv² बाई r sin थीटा प्लस mg cos थीटा,
ठीक है बेटा। अब देखो, अब लिख रहे हैं नो स्लाइडिंग, मतलब बच गया, है ना, बच गया विदाउट यूजिंग फ्रिक्शन, है ना बेटा, विदाउट यूजिंग फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन को यूज किए इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब mg sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r cos थीटा। m कट गया बच्चा, m कट गया तो v हमारा कितना आ गया, देखो v तुम्हारा आ गया बेटा स्क्वायर रूट rg tan थीटा, है ना बेटा। क्या आ गया स्पीड, rg tan थीटा, है ना बेटा। तो अगर तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार, अगर तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है बेटा, तो इसमें कोई भी चीज वेरिएबल नहीं है। टर्न का रेडियस कांस्टेंट है, जी आपका कांस्टेंट है, जितना आपने सड़क को झुका दिया उसका झुकाव इंक्लाइनेशन भी कांस्टेंट है। तो अब एक भरोसेमंद डाटा आया, है ना बच्चा। आप क्या कहोगे, 40 किलोमीटर पर आवर से जाओ और आप एकदम सेफ हो, आप बिना फ्रिक्शन के भी इस्तेमाल किए आप आराम से जा सकते हो, है ना बच्चा। ठीक है, लेकिन जनता है ना बेटा, ये जनता मतलब जो कभी भी एक कॉमन मुद्दे पे नहीं आ सकती है ना बेटा। अपने देश को आजाद हुए 70 साल या 74 साल हो गया लगभग ना यार, हाँ 74 ईयर्स हो गए बेटा। आज तक ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना जिसको वोट मिला हो 100%। बोलो बच्चा, इसका मतलब जनता कभी भी कॉमन मुद्दे पे नहीं आ सकती, है ना। मतलब तू यहाँ बोर्ड लगा देगा कि 40 किलोमीटर पर आवर से जाओ, है ना बेटा, ठीक है। तो जनता क्या सोचेगी, चलो 41 ट्राई करते हैं, है ना, बोलेगा चलो 38 ट्राई करते हैं, है ना। तो अगर आप सरकार हो तो आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। जिसने आपको वोट दिया आप उसका ही भला करो, जिसको आपने वोट नहीं दिया उसका ही भला करो, है ना। तो आप एज ए सिविल इंजीनियर ये चाहोगे कि आपने भले ही 40 किलोमीटर पर आवर का बोर्ड लगाया है, लेकिन अगर कोई आपकी बातों से थोड़ा बहुत इनकार करता हो तो वो भी बच जाए, है ना बेटा। जैसे कि मान लो अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर आया बेटा, अगर कोई ड्राइवर 41 किलोमीटर पर आवर से इस गाड़ी से आएगा, इसका मतलब ये वाला फोर्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जब थोड़ा ज्यादा होगा बेटा तो ये गाड़ी ऊपर फिसलना चाहेगा, तो पीछे लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स और बचा लेगा, है ना बेटा। अगर स्पीड अगर 39 किलोमीटर पर आवर हुआ, है ना बेटा, 39 किलोमीटर पर आवर हुआ तो ये वाला फोर्स घट गया, है ना। गाड़ी फिसलना चाहेगी नीचे की तरफ, फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा बेटा और बचा लिए जाओगे, है ना बेटा। इसका मतलब ये क्या स्पीड है, ये स्टैंडर्ड स्पीड है ना बेटा। लेकिन थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी चलेगा, है ना बच्चा। ये क्या है बेटा, ये है असाइंड वैल्यू। ये है बेटा क्या, असाइंड वैल्यू, मतलब बोर्ड पे लिखने वाली वैल्यू। ठीक है बच्चा, फटाफट लिख दो इसको। इमरोज अली, हेलो, बोलो बच्चा। सर एक क्वेश्चन था सर। पूछो। सर हमारे एक फ्रेंड है सर, तो उसने सर 10th जो है सर वो लास्ट ईयर कर लिया था। कर लिया था, ठीक। तो सर 1 साल उनका गैप हो गया सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनका। हाँ हाँ तो हाँ, सर हाँ, उन्होंने अब आके सर 11th में सर कहीं कोचिंग में ज्वाइन किया शायद आकाश में। तो सर क्वेश्चन था कि क्या उससे सर आईआईटी के एडवांस में फर्क पड़ेगा क्या, कि तीनों साल एकदम कॉन्जिक्यूटिव फर्क ईयर में होने पड़ेगा। चाहिए? वो काउंट हुआ आपका 10th से ही काउंट करेगा। सर मतलब अगर आपने एक बार चांस 10th मिलेगा? अगर आपने 10th 2020 में दिया है मान लिया जाए, है ना, तो जी आप आईआईटी एडवांस में 2020 में 22 में बैठ सकते हो और 23 में बैठ सकते हो, और नहीं बैठ सकते आप। सर। और पूरा समझ गए। 2019 में किया है तो सर? तो 21 में बैठ पाएगा आईआईटी में, सर मैं और सर 22 में 21 बैठ पाएगा बस। सर मतलब तीनों साल कंसेक्यूटिव लगा के चलना पड़ता है? एकदम एकदम एकदम, आप गैप लो उससे कोई मतलब नहीं उसको, है ना अच्छा बेटा। सर।
सर एक मेंस और में सर, चांस ज्यादा मिलता है, मेंस में चांस ज्यादा मिलता है। अगर 19 में दिया है बेटा वो, तो 20 से जी। मिलेगा, उस 21 से मिलेगा, 22 से मिलेगा, 23 से मिलेगा 4 सर। मेंस का चांस। सर 21, एक 22, और सर, 23। हाँ यस सर। सर स्टेट कोटा होता है सर आईआईटी में? नहीं, नो कोटा, स्टेट कोटा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। विद्या, बोलो विद्या सर ये निवास जो मिश्रा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ सर्कुलर मोशन तक ही लिमिटेड है कि नॉर्मल लीनियर मोशन में भी हो सकता है? बताएंगे इसके बारे में, इंतजार करो, जब पढ़ाएंगे रिलेटिव मोशन, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। ओके ओके सर। अब्रदीप, हेलो सर। बोलो बच्चा। सर मुझे ये पूछना है कि जब ये मतलब आप तो ये वाला बैंकिंग का कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, लेकिन हाँ लेकिन जब सर वो रेसिंग होता है तो सर जब हाई स्पीड में टर्निंग लेने के लिए तो बाइक थोड़ा सा झुक जाता है, तो उसमें सर वो उसमें बेंडिंग क्या ऑफ हेल्प होता है? साइक्लिस्ट है, वो बेंडिंग ऑफ जो अलग टॉपिक है, वो पढ़ेंगे रोटेशनल में, वहाँ टॉर्क की बात करनी पड़ेगी बच्चा। सर उसमें क्या टॉर्क की? हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। दिखाया ना, कभी जब बाइक लुढ़कता है तो घूमते हुए गिरता है ना हमेशा। हाँ 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 हाँ, उसमें कॉन्सेप्ट रोटेशन का है बच्चा, है ना। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। रोहित, सर यही सवाल था जो इसने पूछा है पिछले बार से, कि जैसे कि रेसिंग में टर्निंग होता है तो क्यों नहीं गिरता? समझ गया ना, अब बात होगी वो। शिवम, सर जो हाईवे पे वैल्यूज लिखी रहती है 80, 100, वो क्या सर असाइंड वैल्यू ही होती है कि और होती है? असाइंड वैल्यू होती है बच्चा, असाइंड होती है हमेशा, है ना। तो सर हम उसके ऊपर से भी चल सकते हैं मतलब? हाँ चल सकते हैं, थोड़ा बहुत। हाँ, ये नहीं कि थोड़ा। तुम गवर्नमेंट के लोगों को टेस्ट करने के लिए, उसको टेस्ट करेगा तू फेल हो जाएगा। ओके सर। थोड़ा बहुत चलेगा ऊपर नीचे। प्रतीक, सर बोलो। सर हाँ, बोलो बच्चा। सर हाईवे पे जो वैसे हर रोड पे वो क्या होती है, ग्रैंड टाइम रोड पे जो वैल्यूज लिखी रहे, हाँ जीटी रोड पे सर जो टर्निंग के पहले लिखी रहती होती है ना, जब कोई टर्न आता है, खतरनाक मोड़ आता है ना बेटा, तो मोड़ के पहले जो लिखी होती है ना स्पीड, वो ये वाली होती है स्पीड, है ना बेटा, वो ये वाली होती है स्पीड। लेकिन सड़क को भी देखोगे तुम कि स्ट्रेट सड़क पे भी लिखा होता है, तो स्ट्रेट सड़क पे लिखा होने का बहुत सारे पॉइंट्स है बेटा, है ना। स्ट्रेट पे लिखे होने के और ये पॉइंट्स, जैसे कि मान लो अगली ट्रैफिक है, रेड सिग्नल है, पिछला रेड सिग्नल है बेटा, है ना, तो यहाँ से वहां तक कितने समय में कितनी गाड़ियां निकलनी चाहिए कि वहां पे ट्रैफिक जाम ना हो, इस हिसाब से भी लिखा होता है बेटा स्पीड। बात समझे? हम बात कर रहे हैं कि इसकी जब टर्न पे गाड़ी आती है उसकी बात कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। ओके बच्चा, तो चल देख बेटा, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने यही किया बेटा, असाइंड वैल्यू निकाला, है ना। अब जो देखते हैं बेटा कि हम ज्यादा अगर स्पीड करना चाहें तो कितना ज्यादा कर सकते हैं, और कम करना चाहें तो कितना कम कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो देख बेटा, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं क्या, अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं बेटा मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड। चलो पहले मैक्सिमम स्पीड निकालता हूं बेटा, मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफ टर्निंग, सेफली टर्न करने के लिए मैक्सिमम कितनी स्पीड, है ना बच्चा। तो बताओ, अभी जो स्पीड की हम बात करना चाहते हैं बेटा, वो इस वाले स्पीड से ज्यादा है या कम है, जल्दी बताओ, ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है ना बेटा, इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा हो गया ना, है ना बेटा, ये फोर्स बड़ा हो गया तो गाड़ी बाहर की ओर फिसलना चाहेगी बेटा, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इंक्लाइन पे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, mg sin थीटा प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर mv स्क्वायर बाई आर। ये सब लोग समझते हो ना। हम काइनेटिक की बात नहीं करें, काइनेटिक की बात कर दिया मतलब गाड़ी फिसल गया, गाड़ी बचाना है तेरे को ना, बचाना है तो स्टैटिक, है ना बेटा। अब क्या लिखेगा बोल,
लिखेगा एफ एस इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, है ना बेटा। और एफ एस क्या होता है, लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है ना बेटा। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल। नॉर्मल कितना बोलो, तो म्यू ऑफ एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। बोलो बच्चा, होगा ना, ठीक है बच्चा। अब देखो यहां से, अब मैंने क्या किया, इस एम बी स्क्वायर बाई आर का टर्म है ना बेटा, उसको उधर ले चलो। तो एम बी स्क्वायर बाई आर तो यहाँ ही हमारे पास है ना बेटा, इसमें कॉमन हो जाएगा क्या, तो बचेगा कॉस थीटा इसमें, और यहाँ बचेगा म्यू साइन थीटा, है ना बेटा। अब ये हो गया लेस देन इक्वल टू, इधर देख बेटा एम जी वाला टर्म इधर ले आओ, एम जी वाला टर्म यहाँ ले आओगे तो एम जी तुम्हारा कॉमन हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। बोलो बच्चा, है ना, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है बेटा, है ना। अब देखो दोनों में m कैंसिल हो गया, तो क्या निकल गया बेटा, v लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, कुछ गड़बड़ है, ये माइनस होगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है बेटा, बात समझ गए बेटा। अब देखो नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस से डिवाइड कर दो, दोनों में कॉस से डिवाइड कर दोगे बेटा, ये हो जाएगा आर जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है बच्चा, है ना। अब देख बेटा मैंने यहाँ पे मान लिया लेट म्यू इज इक्वल टू tan फाई, है ना बेटा, मैंने मान लिया म्यू इज इक्वल टू tan फाई। याद आया, एंगल ऑफ रिपोज, फ्रिक्शन ने पढ़ा था बेटा एंगल ऑफ रिपोज, तो फाई हमारा एंगल ऑफ रिपोज है, उसको यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan फाई बाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई। और देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया ना, तो क्या कहेंगे, v लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी tan थीटा प्लस फाई। अब फॉर्मूला थोड़ा सिंपल हो गया बेटा, है ना। तो ये क्या निकल गया तुम्हारा, ये निकल गया बेटा मैक्सिमम स्पीड, ये निकल गया मैक्सिमम स्पीड, है ना बच्चा। और अगर तुमको निकालना हो मैक्सिमम नहीं मिनिमम, अगर निकालना हो बेटा मिनिमम स्पीड फॉर सेफ टर्निंग, है ना बेटा, कि कम से कम कितनी स्पीड, कम से कम कितनी स्पीड, है ना बच्चा। तो कम से कम के लिए क्या करोगे, देखो देखना बेटा ध्यान से, अगर कम से कम सोचना है बेटा तो ये स्पीड कम हो गई ना, कम हो गई तो नीचे फिसलना चाहेगा तो फ्रिक्शन बेटा ऊपर लग जाएगा, है ना। मतलब ये हो जाएगा फ्रिक्शन यहाँ पे ऐड, है ना, और फिर से सॉल्व करने का तरीका सेम होगा, है ना बेटा। तो बेकार कॉपी पेस्ट बेकार नहीं किया जाए, है ना, सिंपल लिख लिया जाए सिमिलरली, है ना। जैसे यहाँ पे किया कैलकुलेशन वैसे ही करना है बच्चा, कहेंगे v मोर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी tan थीटा माइनस फाइव। ठीक है बेटा, कहेंगे ये है कम से कम स्पीड, ये है बेटा अधिक से अधिक स्पीड। लिख ले फटाफट, हाँ बेटा याद करना होगा। सिद्धार्थ, सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था सर, जैसे सर दो लोग हैं सर, एक 60 kg का, एक 50 kg का। हाँ बच्चा। सर वो दोनों एक के हाथ में सर एक से जैसे दोनों को एक एक सिरे से पकड़ा दिया, सर दोनों से पुल कर रहे हैं। हाँ। उनके बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर। हाँ। तो सर इतनी इंफॉर्मेशन से ये निकल सकता है कि सर कौन कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। हाँ निकल सकता है, सरफेस स्मूथ है कि रफ है, सर स्मूथ है। हाँ तो ये निकल सकता है कि अभी नहीं, वो निकलेगा सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है ये।
ठीक है, सेंटर ऑफ मास हीटर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कॉन्सेप्ट वो। अनूप क्या लिख रहे हो, वेयर इज PHI फाई इन डायग्राम? डायग्राम में फाई नहीं है बच्चा कुछ भी। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 है तो फाई की वैल्यू 45 है ना बच्चा? अगर √3 है तो फाई की वैल्यू 60 डिग्री है। आयुष? हेलो। हाँ बच्चा बोल। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर ये मैं पूछ रहा था कि अगर कोई सर वो जैसे अभी एक लड़के ने पूछा था ना कि वो 10th का गैप हो गया है, तो सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर ऐसा गैप हो गया है तो जेईई मेंस और एडवांस कौन से साल में कितने और कब दे सकते हैं, मतलब कितने बार दे सकते हैं? बताया तो बेटा, अगर तुम मान लो 10th का एग्जाम 2020 में दिए हो, मान लेता हूं मैं, अगर हाँ तो तुम 2022 में दे सकते हो एडवांस, 2023 में दे सकते हो एडवांस। अच्छा सर, 2 ही साल? हाँ, 2 बार 2 ही मिलता है बेटा अटेम्प्ट तो। और सर एज में कोई फर्क पड़ता है क्या? जिसका एज ज्यादा हो उसको फिर मतलब कम मतलब अगर हमारे उल्टा होता है, उल्टा। जिसके एज कम होती है ना बेटा, हाँ उसको रैंक ज्यादा मिलती है। अगर दो लोगों के बाकी सब पैरामीटर बराबर हो गए है ना, तो कम एज वाले को अच्छी रैंक मिलती है। और सर ये कैटेगरी का कुछ फर्क पड़ता है क्या रैंक में? मत सोचो ऐसा बातें, ये सब बातें हो जाएंगी फिर राजनीति वाली, है ना? हाँ सर। ये सब बातें हो जाएंगी बेटा राजनीति वाली, बिल्कुल मत सोचो, है ना बेटा? बस दौड़ते रहना है और जीतना है बस, कैसे भी करके, है ना बेटा? चाहे हमारे पास कम सीटें हो, ज्यादा सीटें हो, इससे कोई मत सोचो बिल्कुल भी, अपना काम करते रहो बस। थैंक यू सर। तुम्हारी जितनी भी ताकत है पूरी ताकत लगाओ, अपनी क्षमता का भरपूर प्रयोग करो, ताकि बाद में इस बात का तुम्हें दुख ना हो बेटा कि तुम्हें ताकत थी और तुम जीत नहीं पाए। ये सबसे बड़ा दुख होता है जीवन का, है ना? जी सर, थैंक यू। ओके बच्चा। सीतांशु? यस सर, मुझे पूछना है कि सर वो जैसे वो बाइक वाले बता रहे थे वो लोग की रेस में मतलब बाइक झुक जाती है रोड के साइड, तो वो सर मुझे भी पूछना था। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है कि स्पीड अगर हम बहुत ज्यादा कम कर दे तो सर बाइक सेंटर की तरफ मुड़ने लगती है, ऐसा क्यों होता है? तू कभी साइकिल चलाता है? साइकिल या बाइक चलाता है? यस सर। पक्का चलाता है? हाँ सर। अच्छा, ये जो साइकिल जहाँ सीखा है, बिना गिरे सीखा है या गिर के सीखा है? गिर के। हाँ, तब तो समझता होगा फिर तो यार। सर पर उसमें जब सर कभी ध्यान दिया है, जो साइकिल जहाँ सीखते हो? यस सर। जब गिरता है आदमी तो कहाँ गिरता है? हमेशा मोड़ पे आके ही गिरता है। हाँ। थोड़ा सा हैंडल घुमाया नहीं कि गिर गया। यस सर। तो होता है ना ऐसा। इसलिए बेटा अगर टर्न के कितने रेडियस पे कितना एंगल झुकना है ना बेटा, इसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। वो प्रैक्टिस से अपने आप सीख जाते हैं। जब शुरू में सांस चलाते हैं बेटा तो हमें अंदाजा मिल नहीं पाता कि हमें कितना एंगल झुकाना है। यस सर। वो झुकता नहीं है अपने आप, हम झुकाते हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए। गॉट इट? यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। चलो बच्चा आगे देखा जाए। अब नहीं, अब डिस्कस करेंगे बेटा। होमवर्क क्या था कि बताओ मुझे। शिवम से पूछना है। शिवम? यस सर। होमवर्क क्या था बेटा हम लोग का? सर अपन लोगों ने सर्कुलर मोशन लगभग खत्म कर लिया था सर, मतलब वर्क पावर एनर्जी लगभग खत्म कर लिया था। सर्कुलर मोशन चालू करना, सर्कुलर मोशन से डिस्कस स्टार्ट करना है। यस सर। सर मैंने एक डाउट बता दीजिए, अगर 10 इंफिनिटी हो गया तो? हाँ, इस पे क्वेश्चन करेंगे। तुम्हारा डाउट है ना, जो तुमने पूछा है डाउट, दो दिन बच्चे और ने लिखा है, ठीक है? तो इसमें कैसे करते हैं कैलकुलेशन, वो इस कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, अपने आप समझ जाओगे, टेंशन मत लो। जी सर, थैंक यू। एक बच्चा लिख रहा है वह एक्सरसाइज 3 बचा हुआ है। बचा है क्या एक्सरसाइज 3? चलो एक्सरसाइज 3 करते हैं फिर। ओके बच्चा, एक्सरसाइज 3 निकालते हैं। निकालो एक्सरसाइज 3 वर्क एनर्जी पावर, और 2 पार्ट 4 ही बचा है क्या? ठीक है, तो पहले 2 पार्ट 4 करेंगे। 2 पार्ट 4 करेंगे फिर एक्सरसाइज 3 करेंगे। निकाला जाए बच्चों एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर आया जाए। डाउट मत लिखो पहले, जब पूछूंगा तब लिखना बच्चा। तुम पहले लिख देते हो और तुम्हारा डाउट फिर बाकी सबके क्वेश्चंस में गुम जाता है।
इसलिए जब मैं बोलूं तब कमेंट करो, तो मतलब बातों का बेटा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 आ गए। 2 पार्ट 4 में कॉम्प्रिहेंशन 1 पूछना है बेटा किसी को। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन नंबर नहीं बोलना है। कॉम्प्रिहेंशन 1 पूछना है क्या? नहीं पूछना है। ओके गुड। कॉम्प्रिहेंशन 2 पूछना है, ठीक है। चलो देखो बच्चा, कॉम्प्रिहेंशन 2 देखा जाए। कॉम्प्रिहेंशन 2 कहता है बेटा क्या, सीखते हैं बेटा। कहता राम एंड अली आर 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त है बच्चा, दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, है ना। अली जो है वो एक ऊंट यूज करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए विद इन द फैक्ट्री, लेकिन उसकी सैलरी कम है और स्वास्थ्य भी खराब हो गया, जिसकी वजह से स्वास्थ्य खराब हुआ कैमल का, है ना। अब देखो कहता है अली बिकम्स वरीड एंड मीट्स हिज फ्रेंड राम एंड डिस्कस हिज प्रॉब्लम। राम कलेक्टेड सम डाटा एंड विथ सम assumption इंक्लूडेड द फॉलोइंग। देखो बच्चा क्या क्या लिखा है, लिखा है बेटा लोड यूज्ड। कहता है बेटा लोड जो इस्तेमाल किया गया है वो 1000 kg का इस्तेमाल किया गया है ना बेटा। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस इक्वल टू है 0.2 और म्यू के है 0.1, ठीक है बच्चा। और कैमल की मास, जो कैमल का मास है बेटा ये 500 किलोग्राम है ना बेटा। अब कहता है लोड इज एक्सीलरेटेड फॉर 50 मीटर। जब खींचा उसको तो यहां से लेके यहां तक गया बेटा, तो पहले 50 मीटर तक ये एक्सीलरेट किया, पहले 50 मीटर तक ये एक्सीलरेट किया बच्चा, ठीक है। एक मिनट, अब देखो पहले 50 मीटर बेटा एक्सीलरेट किया, ठीक है। और कहता क्या है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से खींचा गया 5 मीटर पर सेकंड से। तो देख बेटा यहाँ पे इसकी स्पीड थी 0, यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई बेटा 5 मीटर पर सेकंड, है ना। अब ये 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रखा, कितना दूर तक, तो 2 किलोमीटर तक रखा कांस्टेंट। इसका मतलब बेटा यहाँ भी इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है। और फिर अगले 50 मीटर में रिटार्ड करके फिर से भी 0 कर लिया, है ना बेटा। अब देखो जैसा ये पाथ है वैसा ये पाथ बेटा, इसका मतलब यहाँ ए पीछे की तरफ है और कोई खास बात नहीं, है ना बेटा। अब देख तो यहां से लेके यहां तक की बात कर तो कहेगा ना बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 5 का स्क्वायर 25, 0 प्लस 2 इंटू ए इंटू 50। सो ए आ गया बेटा कितना 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलो पहला सवाल, कहता है बेटा साइन ऑफ वर्क डन बाय द कैमल ऑन द लोड। मतलब कैमल का लोड पे वर्क डन कैसा है देखना बेटा। ये रहा बेटा हमारा लोड, है ना बेटा। कैमल जो है ऐसे खींचेगा और ऐसे लगेगा बेटा फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा ना। अब तुम खुद सोचो बेटा, कैमल जो फोर्स लगा रहा है वैसे लगा रहा है ना। अब सोचो अगर इसका वेलोसिटी इंक्रीज किया, है ना बेटा, इसका मतलब कैमल वाला फोर्स फ्रिक्शन से बड़ा है ना बेटा। और अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब कैमल का फोर्स फ्रिक्शन के बराबर है। और अगर वेलोसिटी घट रहा है बेटा, इसका मतलब कैमल का फोर्स फ्रिक्शन से छोटा है। बोलो बेटा, ये इसका मतलब है ना बेटा, है कि नहीं। तो कभी भी कैमल का फोर्स देख बेटा हमेशा आगे की तरफ है ना, पीछे कभी तो हुआ ही नहीं। तो हमेशा फोर्स आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, तो सारा वर्क पॉजिटिव होगा, कोई भी वर्क नेगेटिव नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया 4 का आंसर ए बेटा, है ना। अब 5 चलो, 5 कहता है बेटा कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द कैमल ऑन द लोड ड्यूरिंग एक्सीलरेटेड मोशन टू रिटार्डेड मोशन, ना बेटा। एक्सीलरेशन का मोशन ए से बी, रिटार्डेशन का मोशन सी से डी, है ना बेटा। तो देखते बेटा अगर तू ए से बी की बात करेगा तो बोलेगा ना फ्रिक्शन हमारा बड़ा है, फ्रिक्शन से बड़ा है बेटा ये, तो क्या लिख देगा F1 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma, है ना बेटा। तो F1 माइनस 0.1 इंटू लोड, लोड बेटा 1000 इंटू जी इक्वल टू 1000 इंटू 1/4। सो F1 इक्वल टू हो गया बेटा 1250 न्यूटन, 1250 न्यूटन,
ठीक है बच्चा। अब चलो सी से डी की बात करो तो कहोगे क्या? अब देखो बेटा पीछे हो गया एक्सेलरेशन, है ना बेटा, है ना। अच्छा उल्टा बना दिया मैं डायग्राम, इधर रखो फ्रिक्शन और इधर रखो फोर्स, है ना बेटा। गाड़ी के डायग्राम को उल्टा सोचो, मत यूं सोचो कि ये हमारा है बेटा कैमल, ये है बेटा कैमल, है ना, और ये खींच रहा है लोड को, इधर ले जा रहा है। ठीक है बच्चा। अब देखो सी से डी है बेटा, क्या बोलेंगे? रिटार्ड किया ना, तो फ्रिक्शन हमारा क्या है बेटा? बड़ा है और ये फोर्स छोटा है, तो कह देंगे क्या हम लोग? एफ के माइनस F2 इक्वल टू एम ए। तो हो गया बेटा, ये फिर से देखो 1000 माइनस F2 इक्वल टू 1000 1/4, इसका मतलब आ गया बेटा F2 बराबर 750 न्यूटन, है ना बेटा। और तुम देख रहा होगा दोनों में डिस्प्लेसमेंट तो बेटा बराबर है, डिस्प्लेसमेंट दोनों में बराबर है बेटा, इसका मतलब वर्क डन का रेशियो वही होगा जो फोर्स का रेशियो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम बेटा, है ना। तो कितना हो गया बोलो? 1250 बटा 750, 5/3 कंप्लीट। ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चा, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है बेटा मैक्सिमम पावर कितना है? तो सब लोग जानते हो बेटा पावर बराबर क्या होता है? F.V, है ना बेटा। तो अगर तेरे को मैक्सिमम पावर चाहिए तो मैक्सिमम फोर्स लो और मैक्सिमम वेलोसिटी लो बेटा, दोनों मैक्सिमम कर दो, है ना बच्चा। तो सबसे मैक्सिमम फोर्स कितना आया था? 1250, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, इतना वाट हो गया बेटा आंसर। समझ गए क्या कहेंगे? यहां पर पहुंचने से जस्ट पहले। ठीक है बच्चा। कॉम्प्रिहेंशन 3 हो गया। कॉम्प्रिहेंशन 3 नोनो कौन लिख रहा है? नयन। नयन क्या पूछ रहा है भाई? नयन नोनो क्या लिख रहा है? नयन बोलो, क्या समझ में नहीं आया? नयन अब तू बोलेगा नहीं तो कैसे बताऊंगा? बताओ। जाओ फिर आगे बढ़ता हूं मैं, कॉम्प्रिहेंशन 3 में आता हूं। अब देख बेटा कॉम्प्रिहेंशन 3, देखो बेटा कॉम्प्रिहेंशन 3 कहता है इन द फिगर वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी of a particle of mass m equal to 2 kg is represented with respect to x coordinate. The particle moves under the effect of this conservative force acting along x axis, है ना बच्चा। तो सातवां पूछता है बेटा the particle is released at origin, origin पे छोड़ोगे तो क्या होगा? देखते हैं बच्चा, बोलो तो। at origin, origin पर स्लोप कैसा है देख के बताओ तो। ऑरिजिन पर ग्राफ का स्लोप कैसा है बेटा? बोलो बोलो। पॉजिटिव है ना बच्चा। तो स्लोप हमारा पॉजिटिव है, स्लोप का मतलब क्या हो गया? du/dx, है ना बेटा, du/dx, है ना। लेकिन फोर्स क्या होता है बोलो? फोर्स होता है बेटा -du/dx, इसका मतलब है क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, है ना बच्चा। फोर्स क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है बेटा। तो फोर्स अगर नेगेटिव हो गया इसका मतलब ऑरिजिन पे छोड़ोगे तो पीछे भागेगा बेटा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो? आंसर हो जाएगा बेटा इसका बी, है ना। अब आ जाओ 8वां नंबर पे, कहता है बेटा पार्टिकल को x = 2 + डेल्टा पे छोड़ देंगे। तो बोलो तो बेटा x से अगर 2 + डेल्टा मतलब 2 से थोड़ा सा आगे जाते हो तो स्लोप कैसा है बोलो? स्लोप है नेगेटिव, स्लोप है नेगेटिव, इसका मतलब बेटा फोर्स है पॉजिटिव, इसका मतलब आगे बढ़ता जाएगा ना, आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो कहता है बेटा तो डेल्टा टेंड्स टू 0 मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी, है ना बेटा। सुनो तो देखो बेटा x2 प्लस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना है देखो,
तो 2 के पास कितना है पोटेंशियल एनर्जी, ये है बेटा 10 जूल। रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी 0 बेटा, है ना। अब सोचो अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए बेटा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए ना, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है ना बच्चा। तब तुम बताओ सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी उसके बाद कहां मिल रही है, x इक्वल टू 5 पे ना बेटा। तो कहेंगे कहां मिलेगी, x इक्वल टू 5 पे। यहाँ u की वैल्यू कितनी है, ये है -15 जूल, है ना बेटा। तब बताओ पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया ना बेटा, तो क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लॉस बराबर काइनेटिक एनर्जी गेन, है ना बेटा। कितना लॉस किया, 10 से -15, 25 जूल। गेन कितना करेगा, हाफ mv², v निकल गया बेटा, ठीक है। अब कहता है x इक्वल टू -5, x इक्वल 10 क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना बच्चा। ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 3 में। एक्सरसाइज 3 में 1 से 5, एक्सरसाइज 3 1 to 5, 1 2 1 2, ठीक है। चलो 1 देखो बेटा, 1 to 4 देख बच्चा। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो बेटा 1 कहता है, अरे 1 तो बहुत सिंपल सवाल है, 1 बहुत सिंपल सवाल है, अच्छे से सुनना खाली समझ जाओगे। देखो बच्चा मास बेटा यही है ना। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है बेटा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4k है ना। सुनना बेटा अच्छे से, देखो 1 और 2 जो है ना बेटा, इसमें मास नहीं है, तो जिसमें मास नहीं होता है बेटा उसमें इनर्शिया भी नहीं होता है कि नहीं। मतलब अपने आप को रोकने की क्षमता उसमें नहीं होती है ना बेटा। तो क्या होगा, इस मास को इधर खिसकाओगे है ना बेटा, तो क्या होगा, ये वाला मास जब आगे खिसकाओगे बेटा, ये वाला मास जब यहाँ ले आओगे है ना, तो कहोगे इस वाले का L था तो इसमें कॉम्प्रेशन हो जाएगा, इसमें x का बेटा कॉम्प्रेशन हो जाएगा, है ना। लेकिन देख बेटा इसमें कुछ नहीं होगा, जितना मास खिसकाओगे ना उसको 1 वाला भी इसके उतनी आगे बढ़ जाएगा, और ये लंबाई L रहेगा, ये उतना आगे बढ़ जाएगा, इसमें कॉम्प्रेशन एलोंगेशन कुछ होगा नहीं। तो अभी सिस्टम में कितनी एनर्जी है, तो कहोगे बेटा अभी सिस्टम में एनर्जी है हाफ के x²। अभी सिस्टम में कितनी एनर्जी है बेटा, हाफ के x²। अब यहाँ छोड़ दिया, जब छोड़ोगे तो क्या होगा, कहोगे बेटा फिर से यहाँ पे आएगा, है ना। लेकिन देख बेटा जब फिर से यहाँ पे आएगा, है ना, सॉरी ये 2 है और ये 1 है बेटा, है ना, ये 1 है और ये 2 है। तो देख बेटा ये भी यहाँ पहुंच जाएगा बेटा, है ना, फिर से हो जाएगा L, फिर से L, और इसकी वेलोसिटी होगी इधर की तरफ, है ना बेटा। और इस वेलोसिटी की वजह से ये फिर आगे बढ़ेगा बेटा और इसको दबा देगा। तो अब क्या होगा देखो, आगे आकर के अब ये इसको दबा देगा, इधर हो जाएगा L - x, है ना बेटा। लेकिन अब क्या होगा, जब ये आगे बढ़ेगा ना तो ये वाला मास भी इसके साथ साथ चला आएगा, इसमें भी इलोंगेशन नहीं होगा। अब तो ये क्या होगा, वो भी इसके साथ साथ चला आएगा बेटा, है ना। ये फिर से हो गया L, सॉरी, है ना। अब यहां दब गया कितना, ये y। तो अब यहाँ कितनी एनर्जी है, तो अब एनर्जी है हाफ 4k × y², बोल बच्चा। और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर होनी चाहिए, है ना बच्चा, समझ गए। तो उसको बराबर कर लो तो y निकल जाएगा बच्चा, ठीक है ना। अब चलो देखा जाए
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए पार्टिकल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल ऑन मूविंग ए मास इतना, यहां से ले गया बेटा कहां पे, A,0 पे से 0,A पे, है ना बेटा, सर्कुलर पाथ में ले गए, है ना। देखना बच्चा, x, y, है ना बच्चा, A,0 से स्टार्ट किया, A,0 से स्टार्ट किया और बेटा 0,A तक ऐसे गया ये सर्कुलर पाथ में, है ना बेटा, ठीक है। अब सोचो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे, ट्रिकी सवाल है ये बेटा, एक ट्रिकी सवाल है, सुनना ध्यान से, एकदम आसानी से बन जाएगा तुरंत, बच्चे सुन लो खाली। देखो बच्चा, अगर यहाँ कोई पॉइंट ले लूं मैं x, y, तो बोलो बेटा ये दूरी कितनी होगी, r, r होगा स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y², बोलो बच्चा, होगा। और देख बेटा अगर ये सर्किल है तो ये रेडियस है, सर्किल में तो रेडियस होता है बेटा कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a के बराबर हो गया ना ये, बोलो बच्चा, ठीक है, बात समझ गए। अब देखो बेटा अगर इस r को मैं वेक्टर लिख दूं तो r वेक्टर कितना हो जाएगा, xi कैप प्लस yj कैप, बोलो बच्चा, होगा ना बेटा। अब देखो फोर्स क्या दिया हुआ है, फोर्स हमारा क्या दिया, देख बच्चा, फोर्स हमारा है बेटा F वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट K, ये बेटा x बाई x स्क्वायर प्लस y² का पावर 3/2 i कैप प्लस y j कैप बाई x² प्लस y² पावर 3/2। अब इसको यहां इस्तेमाल कर लो तो क्या हो गया, k ऑफ, ये हो गया बेटा a³, बोलो बच्चा, ये वाला हो गया a³, है ना, और इनटू xi कैप प्लस yj कैप, इसका मतलब k r वेक्टर बाई a³, बोलो बेटा, है ना। इसका मतलब डायरेक्शन किधर है बेटा, डायरेक्शन किधर है, हर जगह रेडियस के पैरेलल। इसका मतलब फोर्स कैसा है, ऐसा 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 ना बेटा, हर बार फोर्स क्या है बेटा, हर बार फोर्स देखो परपेंडिकुलर है, तो हर बार फोर्स बेटा परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 हो जाएगा ना बच्चा, बोलो, समझ गया ना, ठीक है। अब जो देखो 4 नंबर पे कहता है बेटा 4 नंबर देखो बच्चा, 4 नंबर कहता है बेटा कि कंसिडर ए इलेप्टिकल रेल PQ, ऐसा मान ले बेटा, है ना, ये हमारा है 3 मीटर, ये है बेटा 4 मीटर, तो ये दूरी कितनी होगी बेटा, बोलो, ये हो जाएगी 5 मीटर, है ना बेटा। इसमें हमारा एक 1 kg मास को, 1 kg के मास को खींच के ले गए, है ना बेटा, विथ ए फोर्स ऑफ 18 न्यूटन ऑलवेज पैरेलल टू लाइन PQ, इस लाइन के पैरेलल ऐसे लगा फोर्स, कितना लगा है फोर्स, 18 न्यूटन, है ना बेटा। ये हमारा फोर्स जो है ये 18 न्यूटन है ना। तो कहता है assuming no frictional losses the kinetic energy of the block when it is Q, होता है बेटा यहाँ पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो ये है बेटा P, ये है Q, तो P से Q चलो, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। क्या कहा था मैंने, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल
तो खाली वर्टिकल हाइट देखो कितना वर्क डन, -mg इंटू 4। नॉर्मल का वर्क डन 0 होता है बच्चा। अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, तो कितना बेटा 18 इंटू 5 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। निकल गया बच्चा के। ठीक है बेटा, समझ गए? तो चलो बच्चा, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आगे का होमवर्क बताता हूं तुमको। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे डिस्कस, देखो यहां लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे देखो, नेक्स्ट क्लास में वर्क एनर्जी पावर में एक्सरसाइज 3 करेंगे डिस्कस। ठीक है बच्चा, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में दोनों पार्ट में सेक्शन ए और बी करेंगे डिस्कस। सर्कुलर मोशन में सेक्शन ए और बी करेंगे। और डीपीपी बोलो, पहले कौन सा दिया था मैंने, डीपीपी कितना, कौन सा दिया था पहले, 14, 15, 17, 16 क्या लिख रहा है रे, हट बेवकूफ बना रहा है मुझे। तो सही बोलेगा हर्षित, हर्षित बोलो बेटा। नहीं बोल रहा है, बोलो सर। एक मिनट देखो। रक्षा तुम बोलो। सर डीपीपी 15 दिया था। यस सर। ठीक है बेटा, चल फिर नेक्स्ट क्लास में 16 नंबर कर लोगे। ठीक है बच्चा, यही नेक्स्ट क्लास का होमवर्क हमारा है। ठीक है बच्चों, और काम करते रहो, काम करते रहो, है ना बच्चा। क्वेश्चन कम बने तो भी, ज्यादा बने तो भी, सारा बन जाए तो भी, सारा नहीं बने तो भी, है ना। कीप योर सेल्फ इन वर्किंग कंडीशन, है ना बेटा। पढ़े पढ़े तो गाड़ी खराब हो जाता है, तेरा दिमाग खराब होना कौन सी बड़ी बात है बोला कि नहीं, है ना बेटा। तो इसको पढ़े रहने मत दो, बस काम करते रहो, है ना बच्चा। अगर कल तुमने 10 सवाल बनाए थे, 10 में से कोई नहीं बना था, कोई बात नहीं, आज भी ट्राई करो, आज भी फिर 10 सवाल ट्राई करो, फिर भी सवाल ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो, है ना। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के डाटा को नोट करो, क्या क्या दिया हुआ है, फिर सोचो क्या क्या दिया है बेटा और क्या मुझे निकालना है। अब सोचो क्यों निकालना है और जो दिया हुआ है इसके बीच में कोई फॉर्मूला है क्या, कोई कॉन्सेप्ट है क्या, सोचो, दिमाग दौड़ाओ, है ना बेटा। बस काम करते रहो। ठीक है बच्चा, बाय, एंजॉय लर्निंग, पढ़ाई करो बच्चा।